मैं हरीश कुमार परासर, प्रदेश महामंत्री हिमाचल परिवहन मजदूर संघ। आज हम मंडी कर्मशाला में यहाँ डिवीजनल वर्कशॉप में इकट्ठे हुए थे दो विषयों को लेकर। एक हमारा जो पीछे चालक संजय कुमार जी, आप सब लोगों ने देखा होगा मीडिया के माध्यम से कि एक चालक संजय कुमार जी जो धर्मपुर क्षेत्र में कार्यरत थे, उनकी आत्महत्या उनके द्वारा कर ली गई थी, जिस विषय में परिवहन मजदूर संघ लगातार जो है यह मांग प्रदेश की सरकार और प्रबंधन से उठा रहा है कि इसकी जांच एक निष्पक्ष एजेंसी से की जाए, जिसको लेकर 18 तारीख को हमने एक सांकेतिक रूप से धरना धर्मपुर में किया था, जिसके माध्यम से हमने एक महामहिम राज्यपाल व प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन भेजा था एसडीएम धर्मपुर के माध्यम से, जिसकी हमें एक प्रतिलिपि भी आई है कि आगामी कार्यवाही के लिए जो है हमने वो आपके जो दस्तावेज है वो आगे प्रस्तुत कर दिए गए, जिस विषय को लेकर हमने आज एक धरने का आयोजन रखा था। लेकिन जैसे ही हमारे को ये पत्र मिला तो हमने वहाँ उस प्रोग्राम को थोड़ा सा चेंज करके आज हम डीसी मंडी और एसपी मंडी जी से भी मिलने का इस विषय में प्रयास करेंगे, और इस पर जो स्लो कार्रवाई चली हुई है उस पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई करने की मांग करेंगे, क्योंकि ऐसे ही तथ्य जो मैंने आपको अभी दस्तावेज बताए, धर्मपुर क्षेत्र के बहुत से मामले ऐसे हैं जिसमें हमें यह संदेह है। हम इस बात की पुष्टि नहीं करते कि वहाँ उनके द्वारा ऐसा किया गया, लेकिन हम इस बात की मांग करते हैं कि उसकी एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और आज इस मौके पर जो यहाँ परिवहन के कर्मचारी इकट्ठे हुए थे, कर्मचारियों में इन सब मुद्दों को लेकर बहुत सा रोष है, क्योंकि पिछले लंबे समय से कुछ, चाहे आप सरकार की तरफ से ले लो चाहे प्रबंधन की तरफ से ले लो, कर्मचारियों के ऐसे प्रताड़ना के कई मामले सामने आए, जिसको लेकर कर्मचारी अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। और जो कर्मचारियों की मुद्दे हैं आज की डेट में सरकार उसकी तरफ या प्रबंधन उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है, और मुझे तो ये लगता है कि हमारे प्रबंधन के जो अधिकारी हैं वही अधिकारी इस सरकार को बदनाम करने के लिए इस तरह के षड्यंत्र रच रहे हैं मीडिया और सोशल मीडिया पे। क्योंकि पीछे जो हमारा स्वर्ण जयंती समारोह शिमला में 12 अक्टूबर को हुआ, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री जी ने खुद घोषणा की थी कि 50 करोड़ रुपए हम जो है दिसंबर माह तक परिवहन कर्मचारियों के ओवर टाइम और नाइट ओवर टाइम जो 60-62 महीने का पेंडिंग है उसके देंगे, और मार्च महीने तक 100 करोड़ रुपए देंगे। लेकिन आज तक इसमें 1 रुपए की भी अदायगी जो नहीं की गई है। दूसरा, 50,000 रुपए की एरियर की किस्त जो परिवहन के कर्मचारियों की आज तक नहीं मिली, जबकि दूसरे विभागों में पिछली सरकार ने दे दी गई है। तो उस विषय में भी लगातार परिवहन के कर्मचारी इसकी मांग कर रहे हैं। छठे वेतनमान का करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का जो एरियर है उसको लेकर है। सेवानिवृत्त हमारे जो कर्मचारी हो रहे हैं उसकी एक साल से ऊपर समय हो गया कि उस पे जो है आज तक उनको पेंशन नहीं मिली, ग्रेजुटी नहीं मिली, ऐसे बहुत से मामले हैं। और साथ में कल पुर्जे, जगह जगह हमारी गाड़ियां ब्रेक डाउन हो रही है, कल पुर्जे घटिया क्वालिटी के आ रहे हैं, और चालक और जो वर्कशॉप में हमारे कर्मचारी काम कर रहे हैं उनकी जो भर्तियां हैं वो रोक दी गई है। और सरकार और प्रबंधन का जो रवैया ऐसा लगता है, लगातार जो प्रबंधन है घाटे के रूट बताकर जो है एचआरटीसी के रूटों को बेचने का प्रयास कर रहा है। परिवहन मजदूर संघ इन सब चीजों को लंबे समय से देखता जा रहा है और आगे आने वाले समय में इस पर कड़े निर्णय लेने के लिए बाध्य होगा, क्योंकि यह एचआरटीसी हमारी जगत जननी है, इससे हमारा घर परिवार चलता है, और इसको बेचने का जो भी प्रयास किया करेगा उसके लिए पूरे प्रदेश के कर्मचारी जो हैं सड़कों पे उतरेंगे। और जो इस तरह के तानाशाह रवैया जो अपनाने का प्रयास चाहे अधिकारी करे चाहे सरकार करे, उसका हम कड़े शब्दों में उसका विरोध करते हैं। हम इस मंच के माध्यम से आज प्रदेश की सरकार से मांग करते हैं कि जो आपने घोषणा की है उसकी अदायगी जल्द से जल्द की जाए, क्योंकि हम राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं और हम किसी धरना प्रदर्शन में विश्वास नहीं रखते। लेकिन परिवहन के कर्मचारियों की भारतीय मजदूर संघ या भारतीय मजदूर संघ से संबंधित जितने भी कर्मचारी संगठन है वो हमेशा अग्रसर रहते हैं। लेकिन कुछ चाटुकार संगठन आज की डेट में ऐसा कर रहे हैं कि वो कर्मचारियों को कैटेगरियों में बांटने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से ये भी निवेदन करता हूँ प्रदेश के कर्मचारियों से, परिवहन के कर्मचारियों के साथ, आज चालक संजय कुमार के साथ ऐसा घटित हुआ, अगर आपकी ऐसी ही फूट रही तो आने वाले समय में अगला हादसा मेरे से, आप में से कोई किसी एक आदमी के साथ ऐसा हो सकता है। इसलिए एकजुट हो, क्योंकि हमने बचपन से यही पढ़ा है कि एकता में बल है, और एक मुट्ठी की तरह जब हम काम करेंगे तो आने वाले भविष्य में हम अपने जो अधिकार लेने में
सक्षम रहेंगे और इस HRTC को बचाने के लिए सक्षम रहेंगे। मेरा यही आपसे बार बार निवेदन है कि प्रदेश की सरकार इसको गंभीरता से ले, अन्यथा अब समर का बांध टूटता जा रहा है और अगले महीने तक हमारी जो अगली मीटिंग होगी उसमें हम कोई कड़े निर्णय लेने के लिए बाध्य होंगे और फिर परिवहन मजदूर संघ का कार्यकर्ता कोई भी रुकने वाला नहीं है और जिससे जो भी घाटा होगा, जो भी लॉस होगा, उसमें प्रदेश सरकार और प्रबंधन की जिम्मेदारी होगी। लेकिन मैं आपके माध्यम से बार बार ये बोलने का प्रयास कर रहा हूँ कि प्रदेश की सरकार को हमारे ही अधिकारी जो है निशाना बनाकर इस राजनीति की आड़ में प्रदेश की सरकार की भी छवि को खराब करने की प्रयास कर रहे हैं। इसलिए प्रदेश की सरकार इस मामले को समय रहते समझे और ऐसे अधिकारियों को के ऊपर लगाम लगाएं और परिवहन कर्मचारी जो दिन रात अपनी सेवाएं दे रहा है, प्रदेश के कर्मचारियों के लिए दे रहा है, उनको एक अच्छी सजग साधना सविनय सेवा की जो हमारा स्लोगन है उसके आधार पर हम काम करें।